वैसे तो ऑफिस वाले दिन कभी मेरी आँख खुलती नहीं है और आज छुट्टी का दिन था तो मैं आज इतनी जल्दी उठ गया था सोकर। तभी इधर उधर नज़र मारने के बाद याद आता है कि मेरे कमरे में तो घड़ी नहीं है, तो टाइम क्या देखूं। फिर फ़ोन में देखता हूँ कि 6:30 बज चुके हैं और अभी मेरे उठने का समय नहीं हुआ है, तो वापस मैं सो जाता हूँ और फिर सीधा उठता हूँ 12:30-1 बजे के करीब। उठकर सीधा नज़र अपने कमरे पर मारता हूँ। इसकी हालत बिल्कुल मेरी तरह हो रखी थी, बिगड़ी हुई सी। फिर बाहर निकल के देखता हूँ कि मेरी मम्मी हमारे लिए नमक पारे बनाने में लगी हुई थी। तो मैं भी मम्मी को बोलता हूँ लाओ आप क्या करोगे, मैं ही करने लग जाता हूँ। उनके हाथ से चक्रा बेलन छीन कर तुम्हारा भाई लग जाता है अपने कार्यक्रम में, मैदा को बड़ा करने में, क्योंकि मैदा बड़ा करूँगा तभी तो नमक पारे वाली शेप आएगी। और वैसे मैं आप लोगों को बता दूं कि मुझे मट्ठी, नमक पारे, समोसे, गुलाब जामुन सब कुछ बनाना आता है। तो जिस भाई बहन को भी अपनी शादी या पार्टी का ऑर्डर देना हो तो सीधा मेरे नंबर पर कांटेक्ट करे। ये सब तो चलता रहेगा पर काम नहीं रुकना चाहिए। अगर काम रुक गया तो मेरी मम्मी मेरे को धो देगी, क्योंकि मैंने उनसे ज़बरदस्ती ये काम छीना था। मैंने सोचा काम भी हो जाएगा और मेरी थोड़ी वीडियो भी बना देगी मेरी मम्मी, और मैं कुछ काम करूं और ये सही तरीके से हो जाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। आपको मैं बताऊं, ये करते करते मेरे हाथ से आधी से ज़्यादा मैदा गिर चुकी थी, पर जल्दी से मैंने फटाफट उस मैदा को फेंक दिया, क्योंकि उस मैदा पर मेरी मम्मी की नज़र पड़ जाती तो मैं इस घर में नज़र नहीं आता, क्योंकि मेरी मम्मी मारते मारते भूत बना देती मेरा। जो तुम्हारे भाई ने नमक पारे बेले थे, अब उसका पकाने का टाइम आ गया था और पकने में तो भाई बड़े मस्त लग रहे थे। मैंने 1-2 टेस्ट भी कर लिए थे, सही गजब बने थे यार। ये तीसरी बार बनाया मैंने, पर बने बढ़िया थे। जिस भाई को भी खाने आ जाओ यार, तुम्हारा भाई बनाता रहता है ऐसी चीज़ें। ये काम निपटाने के बाद मैं सोचता हूँ कि नहा लिया जाए, पर यार मैं नहाने से पहले अपनी ट्रिम करता हूँ दाढ़ी को, क्योंकि यार बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी अब, और ज़्यादा बड़ी दाढ़ी में मैं चोर ही लग रहा था। तो कहते हैं ना कर्म करने जाओ और कांड हो जाता है, तो मेरे साथ वही वाला सीन हो गया था। दाढ़ी को ट्रिम कर रहा था और ट्रिमर चार्ज ही नहीं था, तो आधी दाढ़ी हुई और आधी दाढ़ी नहीं हुई। वापस से उसे चार्जिंग पर लगाकर मैं उसका वेट करता हूँ चार्ज होने का। पर मुझे ठंडी में नहाना बिल्कुल पसंद नहीं है, बट क्या करूँ, नहाना पड़ेगा। और नहा मैं इसलिए रहा था कि नहाकर आराम से रजाई में लेट सकूँ। नहाकर तुम्हारा भाई राजा बाबू बनकर बाहर तो आ जाता है, पर जैसे ही मैं अपने आप को शीशे में देखता हूँ, खुद से पता नहीं क्यों नफरत सी होने लग रही थी। ऐसा लग रहा था क्यों ही काटी मैंने दाढ़ी, बिना दाढ़ी के बहुत अजीब लग रहा था। उस टाइम ही सही लग रहा था यार, दाढ़ी बड़ी थी। चलो कोई नहीं, ये तो घर की खेती है, अपने आप आती जाती रहेगी। फिर मैं थोड़ा रज़ाई में लेट जाता हूँ, क्योंकि ठंड लग रही थी नहाने के बाद। पर लेट कर मेरे को ये लगता है कि यार मैं लेटा क्यों हूँ, थोड़ा बाहर ही चले जाता हूँ घूमने। तो मैं जल्दी से ट्रैक पहनकर और अपनी मम्मी की शॉल अपने गले में डालकर बाहर की तरफ आ जाता हूँ। और बाहर आकर देखता हूँ कि ठंड आज इतनी है नहीं। फिर आज आसमान में आधा चांद निकला हुआ था, उसको भी कैप्चर करता हूँ और आसमान की तरफ देखकर कुछ सोच ही रहा होता हूँ, तभी इतने में मेरे पास ये त्रिमूर्ति आ जाती है और बोलती है भाई गली में घूमने से कुछ नहीं होगा, आओ तुम्हें घुमा कर लेकर आऊँ थोड़ा। मैं भी चले जाता हूँ। फिर हम लोग चले गए हैं हमारे दोस्त हमारा व्लॉग बनता रहेगा और हम ऐसी बकचोदी करते रहेंगे। बाहर हो रही है ठंड, हम आ गए हैं बैंचो पुश्ते घूमने। कहाँ गए हम? पुश्ते घूमने। जैसे कि आप लोगों को पता है, ये 2 बंदे हो रहे हमारे भाई, ये घर से झूठ बोल के आ रखा था मैं दोस्त के घर सोने जा रहा हूँ, और ये आगे घर से आ रखे हैं और साथ में हमें भी उठा दिया है कि आओ भाई घूम के आए। चलो बैंचो पुश्ता दिखाएं। रात में बस घर से इसलिए निकले कि चाय पीने जाना है। कहाँ जाना बकरी? चाय पीने। चाय पियो चाय, घर पे मिलेगी नहीं चाय। और जहाँ हम आए थे ये हमारे घर से 5 से 6 किलोमीटर दूर था, और हम यहाँ सिर्फ चाय पीने के लिए आए थे। मानोगे आप, 5 से 6 किलोमीटर दूर, वो भी चाय पीने के लिए। ये साले हैं इतने चमन लोग कि इतनी दूर उठा कर लिया है मुझे। जब इतनी दूर आ ही गए हैं तो साथ में चाय के साथ कुछ खा भी लिया जाए। तभी मैं बोलता हूँ भाई चाय से कुछ नहीं होगा, जाओ जल्दी चाउमीन वगैरह भी मंगवा लो। तो फिर मेरे दोस्त बिना देरी करे हुए चाउमीन भी मंगवा लेते हैं। और चाउमीन से याद आया, वेट, पहले मैं आप लोगों को इनसे मिलवा तो दूँ। ये मेरे दोस्त हैं, एक का नाम बकरी है, एक मन्नी है और एक सिद्धू भाई है। तो ये 2 बंदे तो मेरे से छोटे हैं और ये तीसरा थोड़ा मेरे बराबर का ही है। तो मतलब है मेरे दोस्त के भाई, बट अपने भी भाई जैसे ही हैं। अब इंट्रोडक्शन बाद में, और आप लोग पहले लड़ाई पर फोकस करो। और जो भी भाई बुराड़ी से है वो तो समझ सकता है, लड़ाई तो यहाँ पर आम बात है। तो ये सब तो चलता रहेगा, आप लोग आराम से मौज लो। चाय के साथ ये सब मिल जाए और क्या ही चाहिए बंदे को। एकदम लाइव WWE देखने को मिल रहा है।
फिर मेरा बकरी मोमोज खा रहा होता है, अपने मुंह मोमोज से बड़ा मुंह खोल लेता है साला ये। जल्दी से बिल देकर हम वापस अपने घर के लिए निकल जाते हैं, पर घर जाने से पहले हम अपने लिए एक हाफ प्लेट मोमोज पैक करा लेते हैं, क्योंकि वहाँ के मोमोज बहुत ज़्यादा ही अच्छे थे। मैं बकरी को बोलता हूँ कि भाई अब थोड़ा तेज़ चला ले बाइक, क्योंकि रात ज़्यादा हो गई है और ठंड बहुत बढ़ती जा रही है। यहाँ मुझे लगने लग गया था फटे तो फटे पोजीशन ना घटे वाली हालत। जैसे तैसे बकरी मेरे को मेरे घर के बाहर छोड़ता है और मैं सीधा घर के अंदर आ जाता हूँ। तभी मेरी मम्मी गुस्सा करने लग जाती है, और मैं आज भूल गया था कि मुझे घर आकर जल्दी से रोटी भी बनानी थी, क्योंकि आज मेरी और मेरी मम्मी की डील हुई थी। क्योंकि मैंने उनको बोला था कि अगर आप मेरे नमक पारे मट्टी वगैरह बनाओगे तो मैं आपके लिए रात का खाना बनाने लग जाऊँगा। तुम्हारा भाई हर चीज़ में एक्सपर्ट है, तो अपने भाई की रोटियाँ देखो, एकदम गोल गोल होती है, मस्त गरम गरम रोटियाँ। बाकी रोटी सब्जी मट्ठी नमक पारे तो सब चलते रहेंगे। आप लोग मेरी वीडियो को सब्सक्राइब लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगले व्लॉग में। बाय बाय, राधे राधे।